ऐसा मुल्क जहां आलमी इदारा खुराक के अदादोशुमार के मुताबिक 35% आबादी मुसलसल ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और इसमें से भी 18% को रोज़ाना सोचना पड़ता है कि शाम को रोटी मिलेगी भी या नहीं। ऐसे माहौल में किसी साल ये खबर मिले कि इस बार गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है तो किसानों को खुशी के मारे सड़क पर नाचना चाहिए। किसान आज सड़कों पर नाच तो रहे हैं मगर वो पुलिस के डंडों से खुद को बचाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली निगरान हुकूमत किसानों के साथ जो हाथ कर गई, इससे जन्म लेने वाले बहरान से दो हाथ करने की मौजूदा हुकूमत में हिम्मत नहीं, बल्कि शायद इसे बहरान की संगीनी का अब तक मुकम्मल इदराक ही नहीं। हुकूमत को गंदम के बहरान से ज्यादा ये फिक्र है कि शाही खानदान के अंदर किसका बाबा ऊपर रहे। छोटा भाई आज खुद फैसले करे आ बड़े भैया को भी हर फैसले में साथ लेकर चले, अब फिर बड़े भैया के जानिसारों के तंज़ो तानों से गुलू खलासी के लिए राना सनाउल्लाह को इंतहाई ताकतवर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के तौर के लिए अपना मुशीर बनाने पर मजबूर हो और नोटिफिकेशन में ये जुमला भी खुसूसन शामिल हो कि उनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। अब कोई दिन जाता है कि हुक्मरान पार्टी की सदारत मियां नवाज शरीफ को वापस मिलने वाली है, जो उनसे पनामा केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली थी और शहबाज शरीफ को बादल नखास्ता थमनी पड़ गई थी। इमरान खान और फौजी क़यादत तो शुरू के 1.5 बरस तक एक पेज पर रही, मगर पंजाब और मरकज में शरीफ खानदान की मुक़्तदिर बहाली के बावजूद जो मैच पड़ा हुआ है, इसके सबब लगता है कि दान करदा हुकूमत और उन दांतों के माबैन जिस पेज पर मशरूत हम आहंगी तय पाई थी वो पेज बजट के बाद मरहला वार फट सकता है। इन हालात में उन लाखों किसानों को कौन पूछता है जिन्हें तारीख में पहली बार गंदम भरने के लिए मुसद्दका सरकारी बोरियों के इजरा के भी लाले पड़े हुए हैं। शर्त ये आयद की गई है कि सिर्फ इन किसानों को फी एकड़ 6 बोरियां जारी होंगी जिनकी जमीन 6 एकड़ इससे कम है, और वो भी तब जारी होंगी जब किसान माजी की तरह तहरीरी दरखास्त देने के बजाय हुकूमत पंजाब के जारी करदा ऐप के जरिए राब्ता करे। 4 लाख से जायद किसान इस ऐप पर भी दरखास्त देने के बावजूद बोरियों के मुंतजिर हैं, जो सालाना रवायत के मुताबिक उन्हें अप्रैल के वस्त तक जारी हो जाती थी। चूंकि हुक्मरान खुद ताजिर और सनतकार हैं, लिहाजा उन्हें यह भी नहीं समझाया जा सकता कि जिस किसान की जमीन ही 6 एकड़ है, इससे बस इतनी गंदम पैदा होती है जो घरेलू जरूरियात के लिए काफी हो, या फिर वो इसे बाजार में बेच के अपना खाद बीज डीजल का खर्चा और कर्जा कुछ हल्का कर सके। इसके पास सरकार को देने के लिए गंदम ही कहाँ होती है जो वो महकमा खुराक की बोरियों में भरे, और अब उसे अगली फसल की काश्त का खौफ लाहिक है। मगर इस स्कैंडल का बदतरीन पहलू यह है कि अक्टूबर में जिस निगरान हुकूमत के दौर में बीरो ने मुल्क से 10 लाख टन के बजाय 30 लाख टन से जायद गंदम मंगवाने का फैसला हुआ, ये फैसला इस हुकूमत ने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की खातिर जानबूझ कर किया। अब फिर इससे ये खबर ही नहीं थी कि गंदम की नई फसल तवक्को से बढ़ के होने वाली है, लिहाजा बैरूनी गंदम मंगवाने से मकामी किसान रुल जाएगा। अगरचे गंदम की नई फसल का सरकारी रेट तो पेशगी बता दिया गया 3,900 रुपए मन, मगर किसान को ये नहीं बताया गया कि सरकार गुज़िश्ता बरस की तरह उनसे 4 मिलियन टन गंदम नहीं खरीदेगी बल्कि ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिलियन टन गंदम खरीदेगी, क्योंकि अप्रैल में नई फसल आने के बावजूद सरकारी गोदामों में 2 मिलियन टन से जायद गंदम मौजूद होगी। चुनांचे किसानों ने बेखबरी में अपने काश्तकारी तखमीनों पर नज़रसानी करने के बजाय इस उम्मीद पर इतनी ही गंदम पैदा करके दिखा दी कि सरकार पहले की तरह उनकी बेशतर फसल खरीद लेगी। अब हुकूमत इस स्कैंडल की शफाफ छान फटक के लिए कोई बाइख्तियार कमीशन बनाने के बजाय किसानों को लालीपाप दे रही है कि हम आपको ना खरीदी जाने वाली गंदम पर 400 से 600 रुपए फी मन सब्सिडी तो दे सकते हैं, मगर पहले की तरह पूरी मिकदार में गंदम नहीं ले सकते। चुनांचे गंदम की अफराद किसान के गिले का तौक बन चुकी है, जहां आरती 3,900 के बजाय 3,3100 रुपए फी मन से ज्यादा देने पर आमादा नहीं। यही गंदम यही आरती चंद माह बाद 4,000 रुपए फी मन तक फ्लोर मिल्स को बेचेंगे, और फ्लोर मिल फी मन 500 से 1,000 रुपए मुनाफा रखने के बाद जो आटा तंदूर तक पहुंचाएगी, इससे बनने वाली 100 ग्राम रोटी आप 20 से 25 रुपए में खरीदेंगे,
और उसी रोटी की कीमत 16 रुपए तक लाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 130 अरब रुपए मुख्तस करके वैसी ही दिवालिया सस्ती रोटी स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जो 2008 से 10 तक जारी रखने के लिए महकमा खुराक को कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेने पड़ गए थे और फिर ये सस्ती रोटी स्कीम 2010 के सैलाब में कर्ज समेत डूब गई। मगर फिक्र की कोई बात नहीं। गंदम का बहरान न होता तो चीनी, कपास, गैस और बिजली की कीमतों का स्कैंडल होता। कैसे मुमकिन है कि कोई भी साल बगैर किसी मेगा बहरान के गुजर जाए और अरबों रुपए करोड़ों जेबों से चंद जेबों में मुंतकिल ना हो। ऐसा समाज जिस पर चोरों और जराइम पेशा अफराद का राज हो, इसे अंग्रेजी में कुलिपिटोक्रेसी कहते हैं। कुलिपिटोक्रेसी का उर्दू मफहूम है चोरों को पड़ गए चोर।